समझ बढ़ने से क्या होगा? क्रोध करुणा में बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। पर्व बनाया भगवान ने इसको। मान, घमंड सरलता में बदल जाएगा। माता ज्ञात अष्टमी फिर सरलता रहेगी, घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी छूट गई। हम्म। माया सरलता में, मान मधुरता में बदल जाएगा। मान मधुरता में बदल जाएगा, क्यों? कि मैं हूं मैं मधुरता नहीं आती है। हम्म। मधुरता में समानता होती तो मधुरता आती है। माया सरलता में बदल जाएगी, लोभ संतोष में बदल जाएगा, शांति में बदल जाएगा, ईर्ष्या प्रेरणा में बदल जाएगी। हम्म। समझ होने से सारी भावनाएं जो है अलग बन जाती है। क्रोध से क्या होगा? कार्टिसोल होगा। क्रोध हम्म। से क्या होगा? हैप्पीनेस हार्मोन्स, दोज हार्मोन्स, डोपामाइन, एंडोर्फिन, व्हाट एवर यू कैन कॉल देम। क्रोध का उल्टा आपने क्या बताया था ये? क्रोध क्षमा। क्रोध का क्षमा। मतलब क्रोध का क्षमा। करुणा हो जाएगी। क्रोध आ रहा है तो करुणा हो जाएगी, आपको करुणा आएगी कि ये भाई को पता नहीं है, वो बैठे बैठे कार्टिसोल रिलीज कर रहा है। हम्म। उसको भी कब पता चले, और ये भी कोई सुधर जाए, और ये भी कुछ सामने आ जाए, ऐसे हो जाए, शासन में आ जाए। ऐसे करुणा नहीं हम्म। आएगी। आइए 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 आइए। क्या कर रहा है ये? अपने हम्म। आप को जला रहा है, एसिड डाल रहा है भाई, क्यों डाल रहा है तो एसिड? हम्म। ऐसा हमने भी बहुत किया है। तो हम्म। गुरु इज बंडल ऑफ मिस्टेक्स। जो आप आप तक पहुंच चुका है, उसको सारी गलतियां पता है कि मैंने कहाँ कहाँ लोचे मारे। उस लोचों को देखना ही लोचन है, वही आलोचन है। वही देखना मतलब वही 360 डिग्री है। जो लोचे नहीं देख पाया वो आलोचा है, जिसने देख लिया है वो लोचन में आ गया, त्रिलोचन हो जाता है। त्रिलोचन का मतलब क्या है? वो त्रिलोचन शिव बन जाता है। शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे तो बहुत कुछ अलग हो जाता है। जीवन वन से उपवन हो जाता है। वन का मतलब जंगल, उपवन का मतलब समरा हुआ। समर का मतलब सामरिया सेठ है क्या? समता को वर लो भाई, समर जाओगे। अद्भुत है, मतलब एक एक शब्द में रस टपकेगा भगवान की बात में। पता नहीं किस किस शब्द को आप पकड़ें, किस किस को चूसना है, किस किस को चखना है। जीवन या तो वन है या उपवन है। क्या चाहिए आपको? जंगल चाहिए, बगीचा, बाग खिल जाएंगे जीवन में। सारी भावनाएं कुछ अलग हो जाती है। ऐसे प्रभु की वाणी है, ऐसे परमात्मा, अरिहंत परमात्मा। अरिहंत का मतलब क्या है? अरिहंत जो उस आनंद की शिखर है, आनंद की चोटी है, वो है अरिहंत है। तब अरिहंत समझ में आएगा। नमो अरिहंताणम गा तो बहुत लिया, लेकिन क्या हम उस हैप्पीनेस की, उस हार्मोन्स की, उस हार्मोनी की क्या शिखर पे पहुंचे हैं? जिस दिन ये बात समझ में आएगी उस दिन आदमी शिखर पे जानना चालू हो ही जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? सम्मेद शिखर जहाँ समता की शिखर है, वही तो शिखर जी है। शिखर समझ में आना चाहिए। जहाँ समता अधिष्ठित हो जाती है, वही सम्मेद है। नमो